तो नमस्कार दोस्तों, इस बार पटाखे मत खरीदना, उससे हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। पहले तो 5,000 का पटाखे फोड़ने वाला था, 10 लाख का फोड़ेंगे। गुटखा मत खाइए दोस्तों, हानिकारक होता है। अब खाना नहीं खाएंगे, बस गुटखा चबाएंगे। दोस्तों सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट हानिकारक होता है। पॉटी मत खाइए, पॉटी हानिकारक होता है शरीर। ब्रो सही से डब्बे में भरना ब्रो, इस पर तगड़ा सबक सिखाना है। दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने बस फनी तौर पर बनाई थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान और इंडिया को आपस में कंपेयर किया था, लेकिन फनी तरीके से किया था। तो बहुत से मेरे दोस्तों के कमेंट आए थे कि भाई आपने नाइंसाफी की है, आपने जो पाकिस्तान का जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाया है और इंडिया को आपने बुरा पेश किया है। तो दोस्तों वो वीडियो सिर्फ आपको हंसाने के लिए थी, क्योंकि अगर आप थंबनेल को भी देखें ना तो भाई मैंने थंबनेल पर भी यही लिखा था कि पाकिस्तान की खूबसूरती और इंडिया की तरक्की, ना कि दोनों की तरक्की की बात की थी। तो पाकिस्तान की तो मैंने आपको खूबसूरती दिखा दी थी, लेकिन इंडिया की तरक्की में आपको किस तरह से दिखाता हूँ भाई वो तो आपको पता ही है। तो बहुत से मेरे भाइयों ने कहा कि भाई आपने सही से कंपेयर नहीं किया, और मैंने किया भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया का सही से कंपेयर करूं, तो आप नीचे कमेंट में पाक वर्सेस इंडिया कंपैरिजन लिखें। तो मैं वादा करता हूं कि अगर आपके कमेंट 100 से ज्यादा हो गए, तो जिस तरह मैंने ताज स्टोरी मूवी पर वीडियो बनाई थी, इस तरह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और इनका आपस में बहुत तगड़ा कंपैरिजन करूंगा। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टक्कर का मुकाबला होगा, जिसमें मैं शहर को शहर के साथ, गाँव को गाँव के साथ, लोगों की सिविक सेंस को सिविक सेंस के साथ, और पाकिस्तान की गंदगी को इंडिया की गंदगी के साथ कंपेयर करूंगा। और एंड पर फिर मैं बताऊंगा कि इन दोनों में कौन सी कंट्री बेस्ट है, और इंशाल्लाह दोनों कंट्रियों में इंसाफ किया जाएगा। तो अगर आप दोस्त एग्री हैं तो कमेंट में अभी से लिख दें जो मैंने कहा है। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडियन लोगों की सिविक सेंस, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी डेवलपमेंट, इनकी तरक्की, और उसके बाद इन लोगों की बेवकूफी। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन लोगों की डेली रूटीन दिखाता हूँ, जिसमें ये सुबह उठकर किस तरह से नहाते हैं, और यही वजह है कि इनकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। और ये इंडिया वाले ऐसी कंट्री के ख्वाब देखते हैं, और काम इनके ऐसे हैं कि भाई इस डेक की पूजा कर रहे हैं कि ये हमें गाने सुनाता है। और दोस्तों ये भूटान की कंट्री है और ये इंडिया की, लेकिन बात ये है कि ये इनके दरमियान बॉर्डर है। लेफ्ट साइड पर भूटान है और राइट साइड पर इंडिया। और आप इन लोगों के गलीजपन का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये अपने बॉर्डर पर भी सफाई नहीं कर पाए। यार अगर आपने गंदगी रखनी थी तो चलो अपनी कंट्री के अंदर रखते, लेकिन ये अपने पड़ोस वालों को भी बता रहे हैं कि भाई हम इतने साफ सुथरे रहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भूटान को बदबू से मारने की इनकी साजिश हो। और दोस्तों अगर हम दूसरी कंट्रियों की न्यूज देखें तो भाई उसमें वो सच ही बोल रहे होते हैं। मतलब ये देखें, Breaking news: tensions are rising inside the White House as President Donald Trump faces mounting pressure. और जैसे ही हम गोदी मीडिया पर आते हैं तो भाई ये तो इतिहास ही बदल कर रख देते हैं। अब ये देखें ये किस नस्ल की न्यूज है। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन की बारी हो तो मोदी साहब वहाँ पर आकर सिख बन जाते हैं। लोगों को खाना खिलाना, गुरुद्वारा में सजदा करना, ऐसे लगता है जैसे ये हिंदू नहीं बल्कि पक्का सिख है। लेकिन अगर कोई पंजाब में मुसीबत आ जाए तो भाई फिर पंजाब में ये पूछता है जो ये जहाज के ऊपर लिखा हुआ है। और किस किस कंट्री में जो चीज फेमस है भाई मैं आपको वो दिखाता हूँ। चाइना के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत टावर है जो बहुत ही ऊंचा है, और दुबई में जंपिंग झूले बने हुए हैं वो भी जमीन के अंदर। चाइना के अंदर 1000 किलोमीटर ऊंची सीढ़ी बनी हुई है, और सबसे खूबसूरत ट्रेन अमेरिका में पाई जाती है, और इंडिया के अंदर ये नमूने पाए जाते हैं। और अब जरा ये वीडियो चेक करें, आपको क्या लग रहा होगा कि ये कोई आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है? नहीं भाई ये इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये लोग तरक्की की राह पर चल रहे हैं। भाई एक जगह पर मंदिर है और ये लोग वहाँ जा रहे हैं, वो भी रेंग रेंग कर। इनका कहना है कि ऐसे जाने से तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। अजीब बात है कि दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है और इनसे मंदिर तक नहीं पहुँचा जा रहा। अब अक्षय कुमार पूरे इंडिया को सफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है, और अक्षय कुमार को देखकर काफी अन्य भक्तों को शर्म आएगी और वो भी सफाई में लग जाएंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो कचरा उठा रहे हैं भाई ये पूरी दुनिया का महंगा तरीन कचरा है, जो कि इन्होंने खुद खरीद कर यहाँ फेंका है और अब उठा रहे हैं। और जब अन्य भक्त इनकी वीडियो देखकर कचरा उठाने जाएंगे तो भाई सबसे पहले तो उनके हाथ में टट्टी आएगी।
अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये लोग सफाई कर रहे हैं, नहीं भाई ये वीडियो बना रहे हैं, वो भी कचरा फेंक कर। जिनकी गवर्नमेंट इनको ये कह रही है कि भैया आप कचरा इधर फेंके, तो ये लोग सफाई कैसे कर सकते हैं? सफाई तो दूर की बात है, फिर आगे लोग भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, जरा ये चेक करें। ध्रुव राठी भाई चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर इस वीडियो पर 1 मिलियन ब्लैक हटाते हैं तो मैं गोबर रोटी के साथ खाऊंगी। तो दोस्तों जरा ये देखें कि मार्केट में एक गोबर भगवान लॉन्च हो चुका है। पहले तो गोबर छुप कर खाया करते थे, आप शरेआम खाएंगे। और ये बिहार की एक वीडियो है जिसमें यहाँ के मंत्री ने ये डबल टेकर फ्लाईओवर बनाया था, जिसमें कार के धुलने की फ्री सहूलियात भी मौजूद है। और बारिश में ये तमाम औरतें सड़क पर बाहर निकल आई हैं ताकि ये बारिश को खूब एंजॉय कर सकें। बाकी आपको ऐसा लग रहा है इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान भिखारी है, आटा मांगते हैं। तो भाई आप जरा इन औरतों को देखें, ये 2-2 बोरी खाद की खातर भाई बारिश में जलील हो रही हैं। और गोदी मीडिया तो भाई अखीर ही कर देती है। अब जरा उनके न्यूज के थंबनेल चेक करें, उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिया हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। यह जी न्यूज। अमेरिका में मुसलमान बैन। भाई अभी तक तो मैंने आपको इनके न्यूज के सिर्फ थंबनेल दिखाए हैं, अब मैं आपको इनकी न्यूज दिखाता हूँ। मोदी की तारीफ करने में भाई ये ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि भाई सुनने वाले को शर्म आने लग जाती है। आप जरा ये तो चेक करें, समझ नहीं आ रही कि मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं या फिर कोई टर्मिनेटर मूवी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। पाकिस्तान की तरह मोदी साहब को भी बहुत शौक है अपने किए हुए काम पर अपनी तस्वीरें लगवाने का, और फिर कहता है कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, 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 मुझे क्रेडिट। और भाई गोदी मीडिया की ये है असली पहचान, इनके ही तलवे चाटते हैं और सिर्फ इन्हीं की तारीफ करते हैं। जनता जाए पहाड़ में या फिर जहाँ से निकली है। ताले की तरह वफादार बनो, ये टूट भी जाता है लेकिन अपनी चाबी कभी नहीं बदलता। भाई इंडिया के जैसे हालात चल रहे हैं, ये कैसे आगे तरक्की कर सकता है? अब तो इंडिया के लोग अपने बच्चों को ये भी नहीं कहते कि बेटा सुबह उठकर अखबार पढ़ा करो, इससे दिमाग तेज होता है। क्योंकि आजकल जो भी अखबार आ रही है भाई उसमें सिर्फ यही बंदा आ रहा है, इसके अलावा अखबार में भाई कुछ भी नहीं बताया जा रहा। महकमे सफाईयात वालों को इन्होंने भाई 6 महीने से कहा हुआ था कि भाई हमारे नाले से अब बदबू आनी शुरू हो गई है, इसको साफ करें। तो 6 महीने के बाद भाई इनकी अपील अप्रूव हुई है, लेकिन ये लोग गंद नहीं उठाने आए बल्कि ऊपर स्प्रे करने आगे हैं कि यहाँ की बदबू खत्म हो जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अब जरा अगली वीडियो चेक करें कि मोदी के अपने ही बंदे उसकी किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी और सब जगह जो है, मेरा ख्याल है लोग इसको सब समझ गए। लोगों को ये अब लगता है कि क्या आदमी है भाई। वहाँ हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे ऐसे लोगों के सामने जो आपकी ना भाषा समझते हैं ना आप उनकी भाषा समझते हैं।